Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 16 of Cash Book and its stats. Today I am going to continue and start the last topic of the two columnar cash book, that is bank and discount columnar cash book. अगले सेशंस में हमने उसके इलिस्ट्रेशन और भी सम की है टू कॉलमनर कैश बुक में। पहले शुरुआत की थी सिंपल कैश बुक से, उसके बाद शुरुआत की टू कॉलमनर कैश बुक से। उसमें हमने दो टाइप कंप्लीट किए, कैश एंड डिस्काउंट एंड कैश एंड बैंक, बोथ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन बैंक एंड डिस्काउंट, उसके बाद हम टू कॉलमनर कैश बुक खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना कि टू कॉलमनर कैश बुक में ये जो लास्ट कैश बुक है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर बैंक और डिस्काउंट दो ही कॉलम रहेंगे, कैश कॉलम यहाँ नहीं रहेगा। दैट मीन्स के कैश ट्रांजेक्शन्स अगर बिजनेस में होते हैं तो आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, तो वेर यू विल रिकॉर्ड दैट वन। यू आर प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स, आप कैश बुक बना रहे हो लेकिन कैश कॉलम नहीं है, तो फिर वहाँ से आप आगे जाके कहाँ लिखोगे ट्रांजेक्शन्स, वो एक प्रॉब्लम है ये टू कॉलमनर कैश बुक के लिए, राइट। तो उसका सॉल्यूशन आपको थ्री कॉलमनर के जरिए मिल जाएगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर कैश का कॉलम नहीं बनेगा। लेट्स स्टार्ट द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक, द लास्ट वन। इन दिस टाइप ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम आर केप्ट, यानी यहाँ पर मेरे साथ ही ये दोनों देख लो फॉर्मेट है, डिस्काउंट एंड बैंक, डिस्काउंट एंड बैंक। बाद में देखते हैं इसको, लेकिन ये याद रखो कि यहाँ दो ही कॉलम बनेंगे दोनों साइड पर, बैंक एंड डिस्काउंट। व्हेन द पेमेंट इज मेड थ्रू चेक एंड द डिस्काउंट इज रिसीव्ड, यानी अब जब आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तब आपको डिस्काउंट और बैंक कॉलम बनाए। और दूसरी बात, व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक, जब आप कोई भी तरह से अमाउंट बैंक के थ्रू ही रिसीव करते हो, एंड द डिस्काउंट इज अलाउड, और आपको डिस्काउंट अलाउ करना है, देना है, टू रिकॉर्ड सच डिस्काउंट एंड बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो देख लेना है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सब में, उसके हिसाब से ही आपको चलना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो गए, मोस्टली ट्रांजेक्शन, तभी इसको यूज़ करना है। एज बैंक इज पर्सन, ओनली द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट विल बी एप्लीकेबल टू द बैंक कॉलम। जो भी आप बैंक कॉलम बना रहे हो उसमें हमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का ही फॉलो करना है, बिकॉज बैंक इज़ द पर्सन, तो उसके हिसाब से चलेगी। और डिस्काउंट इज़ एन इनकम और एक्सपेंस, जो भी डिस्काउंट्स आएगा और जाएगा वो इनकम और एक्सपेंस के जरिए आएगा, तो वी हैव टू फॉलो द नॉमिनल अकाउंट रूल, राइट। वॉट एवर द एक्सपेंसिस और लॉसेस आर देयर, इट इज डेबिटेड, राइट। तो डेबिट एक्सपेंस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, तो उसको फॉलो करके क्रेडिट साइड पर हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। नॉमिनल अकाउंट जो इनकम जनरेट होती है तब, राइट, याद रखना। सो इट विल बी एप्लीकेबल टू द डिस्काउंट कॉलम। So that is the thing related to bank and discount. Now moving towards the next point, this type of the cash book is normally prepared when most of the transactions are made through check. जब भी पूरे ट्रांजेक्शन चेक से होंगे, राइट, बैंक के थ्रू, तभी इसको फॉलो करना है। At the end of the given period, the cash book is closed and the closing bank balance or overdraft is worked out, यानी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। अब तक तो हमने देखा कि कैश ट्रांजेक्शन होते तो मोस्टली डेबिट साइड ज़्यादा होता था क्रेडिट साइड से, यानी रिसीव्स ऑलवेज मोर देन पेमेंट्स इन द कैश बुक, जब कैश कॉलम अकेला होता है। बैंक कॉलम भी हमने देख लिया कैश एंड बैंक में, तब दोनों साइड हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा। सो इट इज़ वर्कआउट एंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक डिस्काउंट अलाउड एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक डिस्काउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड, यानी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड वो इनकम है इसलिए वो क्रेडिट होता है। तो उसको भी हम टोटल अप करेंगे, उसका कोई भी टाइप का वर्कआउट नहीं करना है, उसको सिर्फ टोटल करना है सेम साइड पर। तो फॉलो दैट रूल, राइट। वो डेबिट क्रेडिट जो भी है वो इनकम एक्सपेंस के जरिए ही हम उसको फॉलो करेंगे, कीप इन माइंड दैट थिंग। सो दैट्स द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक। लेट्स मूव टू द फॉर्मेट ऑफ दिस वन। फॉर्मेट में कुछ नहीं है, फॉर्मेट ऑफ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री सो एंड सो सेम ही है। यहाँ पर देखो डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, डेट एज यूजुअल जो भी है वो, पर्टिकुलर्स यानी इनकम। मैंने बोला था कि कोई एक ही याद रखना, रिसिप्ट्स जो हमारा कॉमन है वो, रिसिप्ट नंबर LF, डिस्काउंट अलाउड बैंक, नो कैश इज देयर। मैंने बोला था कैश बैंक, डिस्काउंट कैश, तो यहाँ पर डिस्काउंट बैंक, वो भी फॉर्मेट सेम ही रखना। डेट, पर्टिकुलर्स, पेमेंट जो भी आप लिखते हो, पेमेंट कंपलसरी हम नहीं लिखते, तो जो भी आप लिखते हो उसको फॉलो करना। वाउचर LF, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड बैंक, सो सेम ही है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम आपको बदलने टू कॉलमनर कैश बुक के हिसाब से। सो हियर ट्रांजेक्शन्स ऑफ चेक्स इश्यूड एंड रिसीव्ड
bank charges, bank commission, bank interest, etc. are recorded in the same manner as are recorded in cash and bank columnar cash book. तो इसकी डिटेल आपके पास ऑलरेडी है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते. जो भी चेक के ट्रांजेक्शन हो रहे थे लास्ट हमारे कैश और बैंक में, वॉट एवर द ट्रांजेक्शंस वेर देयर इन द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, वही सेम जाएंगे. वेन एवर द चेक आर इश्यूड, वेन एवर यू विल रिसीव द पर्टिकुलर चेक्स एंड यू आर डिपोजिटेड इन टू द बैंक, ओके, जो भी उसके चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट, सब कुछ वैसे ही जाएगा. सो here the cash column is not maintained, hence when the check is deposited in the bank on the date it is recorded on the debit side of the cash book in the bank column. यानी यहाँ कोई कैश है नहीं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे ना दे, आपको उसको बैंक में ही डालना है. हाँ, स्पेसिफिकली आपको बोला है कि कैश रिसीव्ड, तो उसको इसमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है. कन्फ्यूजन के लिए शायद एग्जाम में आ जाए. ओके, ये तो सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. तो अगर कैश कॉलम आप नहीं बनाते, मीन्स बनाते ही नहीं हो कैश कॉलम, तो व्हेन द चेक इज डिपोजिट इन द बैंक, व्हेन एवर द पर्टिकुलर चेक इज देयर, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन दैट डे. डेबिट साइड पर आपको चेक लिखना है, यानी यू विल रिसीव द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शंस, राइट. सो सिमिलरली द डेट ऑन विच द चेक इज इश्यूड, it is recorded on the credit side of the cash book in the bank column. So whenever this type of the transactions are there, looking after that one, it is issued or it is given, उसको ही आप फॉलो करो. डोंट फॉरगेट, भूल ना जाना कि ये जो ट्रांजेक्शन है कैश के नहीं है, सिर्फ बैंक के है, तो कैश की कोई एंट्री भूल से ना आ जाए, आंसर गलत हो सकता है. सो वेन एवर रिसीव एंड पेमेंट ऑफ द चेक इज देयर, डेबिट एंड क्रेडिट इज देयर. सेम जो वही हम जो फॉलो करते थे बैंक का, वही यहाँ पर भी फॉलो करना ही है. इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक अ बैंक कॉलम वी फाइंड द क्लोजिंग बैंक बैलेंस और ओवरड्राफ्ट. तो जो भी एंड ऑफ द मंथ और टाइम पीरियड जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स खत्म होंगे और उसके बाद आप टोटल अप करोगे, तो मे बी नॉट ओनली द बैंक बैलेंस इज देयर, मे बी बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी देयर, राइट. क्योंकि बैंक कॉलम है, कई बार ओवरड्राफ्ट का लाभ मिलता है, तो उसके हिसाब से भी आप उसको क्रेडिट हो सकता है. द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द लेजर, वेयर इज द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इट इज़ क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव कॉलम दैट इज इन द अकाउंट ऑफ द लेजर. तो जब भी आप लेजर बनाओगे, हम 10 चैप्टर में देखें, 9 चैप्टर में लेजर कैसे बनाते हैं, राइट. वो अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है, उसको ही हम फॉलो करेंगे. याद रखना 46 नंबर का टर्मिनोलॉजी, उसके हिसाब से हमें अकाउंट बनाना है. तो अगर आप जब अकाउंट बनाते हो, तो वॉट एवर द डेबिट साइड टोटल, उसको हम सीधा ही टोटल करके नीचे डाल देते, तो वही टोटल डेबिट साइड पर जाएगा डिस्काउंट अलाउड में. और जो भी रिसिप्ट यानी कि जो भी डिस्काउंट हमने रिसिप्ट किया है, वो क्रेडिट साइड का टोटल है, वो सीधा चलेगा डिस्काउंट रिसिप्ट के क्रेडिट साइड पर. यही फंडा है. आगे, दिस टाइप ऑफ द कैश बुक इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, जनरली कोई नहीं बनाता, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन डू टेक प्लेस टू सम एक्सटेंट इन एनी बिजनेस अलॉन्ग विद द बैंक ट्रांजेक्शन. ऐसा कोई बिजनेस देखा है कि आपने चाय वाले को चेक दिया एट द एंड ऑफ द मंथ? इतनी चाय नहीं होती है, और जितनी भी चाय होती है उसको हम कैश से ही पेमेंट करते हैं. ये बात सिंपल थिंग है. और कई एक्सपेंसेस होते हैं वर्किंग कैपिटल के बेस पर होते हैं, वो डेली होते हैं, उसके लिए हम चेक नहीं देते. तो कैश ट्रांजेक्शन ना हो ऐसा तो कोई बिजनेस है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए ये पॉपुलर नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि बैंक ट्रांजेक्शन के साथ छोटे बहुत कई कैश ट्रांजेक्शन होते ही है. सो हियर कैश कॉलम इज नॉट मेंटेन टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शंस. To remove such limitation, 3 columnar cash book is maintained in which 3 columns for cash, bank and discount are maintained on both the sides of the cash book. यानी अगर आपको पूछा जाए, मैं भी पूछ लूँ आपको कि why the 3 columnar cash book is prepared to come out from the particular limitation of the 2 columnar cash book of bank and discount. ये 3 columnar cash book निकला और उसमें हम तीनों लेते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. सो वो भी अच्छा है और सब जगह ये चलता है, और मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा 3 कॉलमनर है. सो ये जी थियरी पोर्शन बैंक एंड डिस्काउंट का. याद रखना ये बहुत पॉपुलर नहीं है, राइट. रूटीन जो भी बिजनेसेस होते हैं में ये पर्टिकुलर 3 कॉलमनर कैश बुक की बनती है, ये बनती नहीं है. लेट्स मूव टू दी इलस्ट्रेशन नंबर 5. चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 5. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ सुरेश स्टोर्स. तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, हमने मेंशन भी किया है हमारे लिए कि बैंक और डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक बनाना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज इन द
जून 2015 फर्स्ट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹12,000। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, यानी बैंक जो बैलेंस था वो नहीं है, हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था बैंक कॉलम का लास्ट मंथ में मई में, तो उसकी एंट्री दे देते हैं। फर्स्ट वन हियर डेबिट क्रेडिट सेम, रिसीव पेमेंट ये सब सेम रहेगा। 2015 जून 1 बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी बाय बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, जो भी आप लिख सकते हो, या हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, इनटू ब्रैकेट लिखेंगे, नॉट बैंक बैलेंस, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, इनटू ब्रैकेट लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, या फिर लिखेंगे BOD बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज इन बैंक कॉलम ओनली 12,000। नेक्स्ट वन 7th डेट को सीधा, गुड्स ऑफ ₹9,000 सोल्ड टू नीला एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ हमने गुड्स सोल्ड किया, यानी सिंपल थिंग है, देखना है कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं। नीला गिव अ चेक आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। सो ये पूरा कैश ट्रांजेक्शन है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। हियर वी आर सेलिंग द गुड्स, यानी सिंपली गुड्स गोज आउट, पैसे मिल रहे थ्रू द चेक, बैंक इज द रिसीवर। सो रिसिट है, हम पैसे रिसिट करते हैं, तो रिसिट साइड डेबिट साइड, डेट है 7 टू सेल्स अकाउंट 8100। अब ये कैसे आ गया 8100, ये कॉमन है, वेरी कॉमन इज दैट कि 9,000 थे उसके 10% यानी 8100 हो गए। तो ये जो 9,000 मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ, 9,000 माइनस 10%, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये याद रखना, आपको मालूम ही होगा क्योंकि कई सारे सम आपने 1 to 5 चैप्टर में भी जनरल में किए हुए, सो उसको फॉलो करना। लेकिन कीप इन माइंड हर टाइम पे इसको फॉलो मत करना, क्योंकि कई बार आपको कैश डिस्काउंट्स लिखना होता है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। तो ये 8100 हमने लिख दिए सीधे बैंक में। नेक्स्ट वन 14, 7 दिनों का गैप है, 1/7/14। चलो आगे, चेक ऑफ ₹5,000 इश्यू टू नैना। यहाँ हमने चेक 5,000 का इश्यू किया है नैना को, यानी हमने उससे कुछ लिया होगा, परचेस किया होगा, लोन लिया होगा, वॉट एवर, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹5,050। तो हमें उसको पे करने थे 5,050, हम उसको पे कर रहे हैं यहाँ पर 5,000, तो ₹50 दैट इज डिस्काउंट। इसको हम अलाउंस भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि अमाउंट छोटी है। सो पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट साइड पर जर्नल एंट्री को फॉलो करना है, तो याद रखना नैना इज द रिसीवर, नैना से अकाउंट डेबिटेड टू ₹50 हम कम देते हैं, तो वो हमारे लिए इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड द पेमेंट इज डन ऑफ 5,000 तो टू बैंक अकाउंट थ्रू द बैंक। सो अपोजिट एंट्री आएगी बाय नैना 5,000 और डिस्काउंट का हमने कॉलम बनाया, तो उसमें डाल दो ₹50, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 16, कमीशन ऑफ ₹1100 पेड बाय चेक। यहाँ हमने एक एक्सपेंस पे किया है, पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड पर। Whenever the payment is done, that is on the credit side, you know that one, through the बैंक ये हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे कैश बुक में है नहीं, है। और दूसरी बात ये भी है कि कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं है यहाँ पर कोई भी, सब कुछ बैंक से ही हो रहा है। सो पेमेंट हो रहा है, पेड हो रहा है चेक से, तो सिंपल क्रेडिट साइड पेमेंट पर अपोजिट एंट्री, कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में होता है क्रेडिट, तो अपोजिट एंट्री 16 बाय कमीशन अकाउंट, बैंक में 1100, that's the thing. Next one 20, Vipul has given a check of ₹11,000 towards amount payable of ₹11,125 in full settlement of account। यहाँ ये जो भी आपको स्टेटमेंट यानी ट्रांजेक्शन दिया उसको गौर से पढ़ना। विपुल हैज़ गिवन अ चेक, यानी विपुल ने हमको चेक दिया है, राइट, 11,000 का टूवर्ड्स अमाउंट पेएबल, उसको उसकी जो अमाउंट पेएबल थी वो ये पेएबल समझ के पेमेंट मत कर देना, राइट। सो कीप इन माइंड द वर्डिंग्स, कीप इन माइंड द ट्रांजेक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पेमेंट एंड रिसीवेबल। तो उसका पेएबल था 11,125, फुल सेटलमेंट में उसने हमें 11,000 रुपीज़ का पेमेंट दे दिया, राइट, जो भी अकाउंट था उसका चेक दिया है। सो यहाँ हम चेक रिसीव कर रहे हैं, बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विपुल अकाउंट, ये सिंपल है, लेकिन वहाँ एक 125 रुपीज़ का इन्फॉर्मेशन आता है, दैट इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्काउंट। हमें ले रहे थे 11,125, वो दे रहा है 11,125, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। सो सिंपल थिंग इज देयर, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विपुल अकाउंट, अपोजिट एंट्री रिसीव कर रहे हैं, अपोजिट एंट्री विपुल, सो 20th डेट को टू विपुल अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर ऑफ 11,000, this is the discount, it will be debited because it is expense, right, 125. next one 23rd को
Goods of rupees 4,000 sold to Chandulal at 10% trade discount and 10% cash discount. Chandulal made the payment immediately by check. Check is deposited in the bank. तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन है, या हम गुड्स सोल्ड करते हैं, चंदूलाल रिसीव करते हैं, चंदूलाल अकाउंट विल बी डेबिटेड. अगर वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो कैश है, तो सिंपल थिंग है, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट टू सेल्स. लेकिन डिस्काउंट्स भी आएगा बिकॉज कैश डिस्काउंट इज देयर एंड कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट्स सी. तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी देख लेते हैं. चंदूलाल वाला ट्रांजेक्शन जो है 4,000 10%. तो पहले 4,000 का 10% 400 रुपीज़. ये मैं और तरीके से सिखाता हूँ क्योंकि आपको इसको भी फॉलो करना पड़ेगा. तो 4,000 के 10% 400 ईजी है, माइनस 400, सो 3,600 बचेंगे. उसमें भी हम 10% कैश डिस्काउंट देते हैं इनटू 10% 360 रुपीज़. तो 360 रुपीज़ विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट इज़ आवर एक्सपेंस, राइट. और अभी इसको हम निकालेंगे 3,600 माइनस 360 3,240, यानी हमारी जो अमाउंट रिसीवेबल थी, वो जो चेक हमें मिला वो 3,240 का मिला. सो बैंक इज द रिसीवर. ऑपोजिट एंट्री इसकी देंगे हम सेल्स अकाउंट 26 और 24 को. यहाँ 23 आएगा, मिस्टेक है, देख लेना. अगर आपके बुक में करेक्शन ना हो तो कर लेना. यहाँ पर 23 डेट दिया है, उसके हिसाब से 23 आएगा. ओके. सो टू सेल्स अकाउंट जो हमने अमाउंट रिसीव की है दैट इज़ हियर 3,240, ये हम यहाँ लिखेंगे. और जो हमें कैश डिस्काउंट मिला है 360, और जो हमें पहले डिस्काउंट मिला था 400 रुपीज़, दैट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और ये जो अमाउंट है सीधी तरीके से आपको लिखनी है तो भी आ जाएगी आपको, राइट. इट इज़ सिंपल. 4,000 माइनस 10% माइनस 10%, दैट इज द थिंग. सो ये सिंपल ट्रांजेक्शन की एंट्री है, हमने लिख दी यहाँ पर. नेक्स्ट वन 26 रुपीज़ 1,800 पेड टू देवांशी बाई चेक. किसका पेमेंट किया हमें नहीं बताया. देवांशी इज द रिसीवर ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट, राइट. तो देवांशी इज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक इज द गिवर. पेमेंट हो रहा है तो सिंपल क्रेडिट साइड पर पेमेंट, ऑपोजिट एंट्री बाय देवांशी. अब यहाँ आपको मालूम पड़ गया जो 3 कॉलम में कैश बुक आएगा उसमें हम डायरेक्ट एंट्री देंगे. हाँ, सो कीप इन माइंड. सो यहाँ पर 26 बाय देवांशी अकाउंट, बैंक इज द गिवर 1,800. लास्ट ट्रांजेक्शन चेक इश्यूड बाय विपुल इज डिसऑनर्ड. यहाँ विपुल ने जो चेक दिया था हमें 11,000 का, ये वाला, राइट, ये चेक डिसऑनर्ड हुआ, यानी इसकी एंट्री हमने यहाँ पर दी थी. देख लो 11,000 विपुल. तो आपको मालूम है कि जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है तो हमें उसकी ऑपोजिट एंट्री देनी होती है. यहाँ बैंक इज द गिवर, विपुल इज द रिसीवर. तो विपुल्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. पेमेंट हो रहा है हमारी साइड से, ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि बैंक दे रहा है इसलिए. तो पेमेंट साइड पर क्रेडिट, ऑपोजिट एंट्री विपुल इज द रिसीवर. तो 28 को बाय विपुल अकाउंट 11,000. दैट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. लेकिन यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे देनी है कि जब विपुल का चेक डिसऑनर्ड ही हुआ है तो ये जो 125 रुपीज़ है ना वो भी डिसऑनर्ड हो जाएंगे, यानी वो भी हमें ये पर्टिकुलर एक्सपेंस हुआ है, हमने उसको उतना बेनिफिट दिया है. तो अब हमारा तो पेमेंट वापस जा रहा है, यानी हमें जो 11,000 मिले थे हम उसको वापस दे रहे हैं. तो ये 125 भी निकालने पड़ेंगे हमको. तो यहाँ से नहीं निकालेंगे हम इसको. इसकी एक एंट्री देखें हम जनरल में या जनरल प्रॉपर में, बिकॉज ये पैसे जाएंगे विपुल पे अकाउंट में वापस, फिर से वही 11,125 उसके बाकी बोलेंगे हमारे अकाउंट में. तो उसकी एंट्री देनी पड़ेगी. विपुल इज द रिसीवर ऑफ दिस अमाउंट, सो विपुल्स अकाउंट डेबिटेड 125 टू डिस्काउंट अलाउड जो हमने डेबिट किया है यहाँ पर, राइट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे. एक्चुअली इट इज नॉट डेबिटेड. हाँ, एज पर द रूल डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं होता, लेकिन यहाँ करेंगे हम एंट्री को रिवर्स करने के लिए, एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए. तो एंट्री आएगी विपुल अकाउंट डेबिटेड 125 टू डिस्काउंट अलाउड 125. दूसरी बात, एज पर आवर डिस्कशन के डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल हमें करना है. तो ये सिंपल है, राइट. 5, 8 एंड 4 485 ये सीधा जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, टोटल डिस्काउंट्स में जाएगा, राइट, ये याद रखना. और 125 की जो एंट्री हमने रिवर्स दी, यानी डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड पर 485 हो गए और क्रेडिट साइड पर आएगा 125. तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ 360 आ गया ना, तो 125 यहाँ नहीं लिख सकते एज पर द रूल. हाँ, भूल से भी ऐसा मत करना कि विपुल की एंट्री यहाँ दी तो चलो साथ साथ में डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्री दे सके ना, वो रॉन्ग है. इट इज़ नॉट एज पर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग रूल. इसीलिए हम रूल को फॉलो करते हुए ये 485 लिखते हैं और उसकी क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 125. ये जो एंट्री हम यहाँ लेने वाले हैं वो हमने दे दी है, एक्चुअली मैंने बोल भी दिया आपको. तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी. ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे लेजर पोस्टिंग में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है. सो दैट्स द एंड ऑफ द
पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिस्काउंट्स। टोटल अप जनरली बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसको याद रखना है। पहले ये टोटल कर दिया हमने, ये वाला टोटल सिंपल 50 रुपीज़ है। अब देख लो, एक आपको सिर्फ लुकआउट करना है कि कैसे होता है। यहाँ पर 11,000 हाईएस्ट है, यहाँ 12,000 हाईएस्ट है, उसके पास भी ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा है बैंक कॉलम का, इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। लेट्स सी टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 12,500, 1100, 1800 एंड 11,000, सो 30,900। तो सेम अमाउंट आएगा यहाँ पर 30,900। डिफरेंस का अमाउंट देख लेते हैं, राइट। 8,100 माइनस 11,000 माइनस 3,240, 8,560, दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा था, तो हमने ये टोटल माइनस किया, जो भी अमाउंट आया दैट इज़ द 30 डेट को, यानी जून महीना है तो 30 दिन लगेंगे, तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 8,560 जुलाई 1 को ब्रॉट डाउन। दैट्स ऑल। जो भी मैंने आपको थियोरी समझाई इसके हिसाब से वो देख लेना, और इस सम के लिए जो भी नीचे इन्फॉर्मेशन है वो मैंने टोटल समझा दिया आपको। एंड ये 485 क्या है, 50 क्या है, 11,025 की क्या एंट्री हो रही है। साथ में एज पर द रूल क्यों हमने ये 125 रुपीज़ जो थे, राइट, वो क्रेडिट साइड पर नहीं लिखे, वो भी मैंने आपको समझाया। अगेंस्ट द रूल है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में एट द टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ दैट अकाउंट। सो यहाँ पर ये सम खत्म हो रहा है। फॉर यू द होमवर्क इज देयर फर्स्ट टाइम इन अकाउंटेंसी, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। ये इसके रिलेटेड है, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है ये कैश बुक, फिर भी फॉर द प्रैक्टिस आपको ये पर्टिकुलर होमवर्क में करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको सबमिट मुझे वीडियो देखने के बाद शाम तक करना है, इट इज़ कंपलसरी। तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप विदाउट लुकिंग आफ्टर द वीडियोज़ भी ये काम कर सकते हो। कई ऐसे 3 कॉलमनर भी आएंगे, राइट, होमवर्क के सब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि वो आप अपने आप भी प्रैक्टिस करो। इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज हम दोनों करवाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम थियरी भी समझाते हैं, और साथ साथ में एक्सरसाइज के सम भी आपके हो रहे हैं। नॉट ओनली द इलस्ट्रेशंस आर देयर, राइट। सो दोनों साथ में जा रहा है। हमारी जो पुरानी पैटर्न सर ने कंटिन्यू की वही हमको आगे बढ़ाना है, और दोनों करेंगे हम, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयार करना है। वहाँ दोनों होते हैं, इलस्ट्रेशन भी होते हैं और एग्जाम्पल भी होते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली उनकी मेथड जो होती है उनको वो फॉलो करते हैं, लेकिन हम दोनों करेंगे, दैट्स द थिंग। सो एग्जाम्पल नंबर 7, राइट, इट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट सेशन जो मेन पॉइंट है, अभी तक हमने सब सीखा वो मेन ही था, लेकिन जो इस चैप्टर के लिए और रूटीन में जो ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है 3 कॉलमनर कैश बुक, वो हम लेंगे। और उसके बाद कोई थियरी नहीं आएगी, 3 कॉलमनर के बाद सब जो आएगा वो सम आएगा, वो हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।